छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑल थर्ड बीए पार्ट थर्ड के लिए ज्योग्राफी में अपन ने पहले चर्चा की थी, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में इसके आगे आप बढ़ते हुए अपन आज पढ़ेंगे भारत का अफा भारत का अफवा तंत्र या क्षेत्र, ड्रेन सिस्टम, अफवा क्षेत्र। किसी भी देश में नदी प्रवाह क्षेत्र यानी नदी का जल एक निर्धारित मार्ग के द्वारा प्रवाहित होता है तो उसे नदी अफवा कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी नदी अपने जलग्रहण क्षेत्र से उद्गमित होकर किसी मुख्य मार्ग के द्वारा गति करती है तो उसे बोलते हैं अफवा क्षेत्र या नदी अफवा क्षेत्र। भारत में नदी अफवा क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः दो अफवा क्षेत्र है। एक तो आता है आपका उत्तरी हिमालय या हिमालय प्रदेश का अफवा क्षेत्र, एक तो आता है हिमालय प्रदेश से निकलने वाली नदियों का अफवा क्षेत्र, अफवा तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार का अफवा क्षेत्र, अफवा तंत्र। भारत में दो प्रकार के अफवा तंत्र है, एक हिमालय प्रदेश का, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का। भारत के अफवा क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाली जो जल विभाजक लाइन है, जल विभाजक रेखा, मैप से देखो आप, जल विभाजक रेखा, इस प्रदेश को दो भागों में जल को बांटने वाली रेखा है जिसका नाम है जल विभाजक रेखा, जो आपके उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड से निकल कर आप यहाँ से स्टार्ट होकर आपका पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान के अरावली पर्वतमाला यहाँ पे, इससे आगे विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर आपका ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो आपकी पश्चिमी घाट है, नीलगिरी है, अनाईमुंडी है, ये पूरा इसका क्षेत्र या जल विभाजक रेखा है। इसके इस साइड में जो भी नदियाँ हैं उसका जल, इसका जल पूरा मतलब इस अफवा क्षेत्र, इस जल विभाजक रेखा से जो लेफ्ट में जो क्षेत्र है उसका पानी जो भी नदियाँ हैं अरब सागर में अपना जल डालती है, अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत के अफवा क्षेत्र में दो बार की नदियाँ होती है, एक तो अरब सागर में अपना जल धकेलती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल धकेलती है। अरब सागर में धकेलने वाली जो नदियाँ हैं, इस डिवाइडेड लाइन के जो भी पश्चिम में जो रेखा है, पश्चिम भूभाग है, उससे उद्गमित होने वाली नदियाँ सभी अपना जल अरब सागर में छोड़ती है। और इस जल विभाजक रेखा के जो भी राइट साइड में वो प्रदेश है, जो भी प्रदेश है आपका हिमालय प्रदेश का उत्तरी भाग आ गया, यूपी आ गया, पंजाब आ गया, आपका राजस्थान एमपी का कुछ भाग है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये पूरा महाराष्ट्र का भाग है, नीचे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र अपना जल भूभाग है, ये आपका बंगाली खाड़ी में छोड़ती है। इस प्रकार दो बार के अफवा क्षेत्र हो गए, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय प्रदेश का क्षेत्र है ये, इससे निकलने जो नदियाँ हैं वो, इसमें मुख्य तो जो नदियाँ हैं, इसमें जो मुख्य नदियाँ हैं वो आपकी हैं, 3 नदी क्रम है, सिंधु का अफवा तंत्र, दूसरी है गंगा का अफवा तंत्र, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र
आपका अफवाह तंत्र। 3 हिमालय प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 3 अफतंत्र है। सिंधु का अफतंत्र, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। यहाँ मुख्य नदी उसका नाम है, ये जो सिंधु नदी है उसका अफतंत्र, ये इसका नाम है सिंधु नदी, जो आपकी इसका जल कहाँ डालती है? अरब सागर में। इसका उद्गम या उद्गमित भूभाग, उद्गम क्षेत्र है जो हिमालय का उत्तर प्रदेश या तिब्बत का पठार के दक्षिणी भूभाग में एक झील है जिसका नाम मानसरोवर झील के पूर्वी भाग से निकलकर, यहाँ से निकलकर ये नदी करम, ये नदी पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बहते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों में बहती हुई गहरे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। लगभग 4000 मीटर के गहरे गहरे गोर्ज बने हुए हैं। इसमें जो वहाँ से उद्गमित होता है वहाँ पर इसकी ऊंचाई कम से कम 7010 मीटर के लगभग है। यहाँ से निकलकर इसके मुख्य 5 अफतंत्र या सहायक नदियाँ होती है। सिंधु नदी के जो साथ में मिलने वाली नदियाँ या सहायक नदियाँ, सहायक नदियों में से आती है आप में इसमें झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, एक है सतलज। ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की। सिंधु नदी निकलकर जब जम्मू कश्मीर से निकलकर आप ये इधर पंजाब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इससे इस मुख्य सहायक नदी एक अफगानिस्तान देश से निकलने वाली नदी है काबुल नदी, जिसकी सहायक नदी है, जो इसके राइट साइड से आकर मिलती है। बाकी नदियां जो 4-5 नदियां हैं, 5 झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है, वो सभी नदियां इसके लेफ्ट साइड से या बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। इसकी मुख्य नदी है सतलज। इसमें झेलम, फिर रावी, फिर व्यास, चिनाब सब मिलकर एक सतलज नदी मुख्य है। मुख्य नदी इसमें आकर सतलज नदी आपकी सिंधु में आकर मिलती है पाकिस्तान में। इसका सतलज नदी है, इसके ऊपर पंजाब में या रोपड़ बांध है जहाँ पर इसका एक बांध बना हुआ है, भांगड़ नागल बांध, जो पंजाब में, हरियाणा पंजाब जो बोलते हैं भांगड़ नागल बांध बना हुआ है। तो ये यहाँ आकर मिलती सतलज नदी, सतलज। सिंधु नदी का अफतंत्र 5 सहायक नदियों द्वारा। इसका उद्गम क्षेत्र हिमालय प्रदेश का राकस या आपका मानसरोवर झील से, और इसका जल जो छोड़ती है अरब सागर में। दूसरा जो क्षेत्र है वो है गंगा का अफतंत्र। गंगा नदी का अफतंत्र हिमालय प्रदेश में ही निकलता है। जो इसकी 2 मुख्य नदियां हैं, सहायक 2 मुख्य है, उसका नाम है एक अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी। 2 नदियों के सहयोग, 2 नदी आपस में मिलती है, 2 जलधाराएं पहाड़ों प्रदेश से उतरती है और उतरने के बाद दोनों मिलती है, उसी मिलते हुए भाग को बोलते हैं, उसको बोलते हैं गंगा। और गंगा के बाद में इसमें कई नदियाँ आकर यहाँ से स्टार्ट होने, एक तो आ गई अलकनंदा और एक भागीरथी, दोनों मिलकर फिर ये आपका हरिद्वार में पहुँचने के बाद मैदानी भाग में गुजरती है। और मैदानी भाग पहुँचने के बाद में ये नदी दक्षिण से बहती हुई फिर धीरे धीरे पूर्व और गति करना शुरू कर देती है, और पूर्व की गति करती हुई ये नदी उत्तराखंड, आपका यूपी है, अब बिहार है, आपका सिक्किम है, झारखंड है, आपका इधर छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, उत्तरी भाग आता है, और वेस्ट बंगाल से बहती हुई अब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में से इसके समानांतर एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना। इसके समानांतर आती है, जो इसके राइट साइड में या मतलब दाएं तरफ आकर मिलती है। इसके ये यमुना नदी है, और इसके फिर लेफ्ट साइड में या बाएं तरफ जो नदियाँ मिलती है वो आती है, इसमें आपको गोमती है, गंडक है, घाघरा मतलब सरयू नदी, गंडक है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, ये सभी नदियाँ इसमें आकर
गंगा में मिलती है। ये सभी नदियाँ किस साइड में आकर मिलती है? बाएँ, मतलब बाएँ हाथ की तरफ से आकर सहयोग मतलब सारी नदियाँ मिल जाती है। और यमुना नदी के जो यमुना नदी है वो यहाँ आके मिलती है। इसके बाद में इधर आप विंध्याचल से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है, वो किसकी सारी नदियाँ हैं? यमुना में आके मिलती है। तो यमुना में आकर मिलती है, यमुना मिल जाती है गंगा नदी में। इस प्रकार ये गंगा अफवाह क्षेत्र में आते हैं। जो नदी जिस उद्गमित क्षेत्र से निकलकर जिस मुख्य धारा के द्वारा साथ बहती है और किसी खाड़ी या सागर में गिरती है, वहाँ से शुरू होकर जहाँ तक जिस मुहाने पर पहुँचती है वहाँ तक के क्षेत्र को बोलते हैं अफवाह तंत्र। मतलब इसमें ये था कि जैसे उच्च भूभाग है, हिमालय प्रदेश है, या पठारी भाग है, या पश्चिमी घाट वाला प्रदेश है, जो उच्च प्रदेश है, वहाँ से नदी को छोटी छोटी वितरिकाओं से जलघन या जल प्राप्त होता है और फिर वो छोटी वितरिकाएँ मिलकर एक मुख्य नदी का रूप धारण कर लेती है। और मुख्य नदी द्वारा पानी की मात्रा बढ़ जाने के बाद में वो तेज़ गति से दौड़ती है, तेज़ चलती है। जब ढाल में कमी आती है तो उसका ढाल कमी आने से पानी का वेग कम हो जाता है, और पानी का वेग कम हो जाने पर जब जिस मुहाने सागर में गिरती तो वहाँ ढाल बिल्कुल कम हो जाने के कारण वो अनेक वितरिकाओं में सागरों में बढ़ जाती है। यहाँ जब लास्ट में किसी वितरिकाओं में सागर में बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं डेल्टाई प्रदेश। और ये होता है इसका नदी कैचमेंट एरिया, जहाँ से जल ग्रहण प्राप्त, जहाँ से नदी को जल की प्राप्ति होती है, या जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार गंगा का फसंतर ये हो गया। यहाँ से इसको नदियाँ इस साइड में आपका केन है, बेतवा है, चंबल है, इधर आपकी स्वर्ण रेखा है, इधर आपकी और सोन नदी है, वो आकर इसमें मिलती है। ये सभी नदियाँ अपने इसके बाएं मतलब सीधा तरफ या दाएं तरफ आके मिलती है, बाएं तरफ आके मिलती है। गंगा नदी का स्वतंत्र हो गया, 2 हो गया। तीसरा आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपके हिमालय प्रदेश के तिब्बती क्षेत्र या मानसून झील के पश्चिम भाग से निकलकर ये एग्जैक्टली पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व बहती हुई आप असम या आंध्र प्रदेश में बहती हुई, आंध्र प्रदेश में गति करती हुई एग्जैक्टली दक्षिण की ओर घूमती है। दक्षिण को घूमने के पश्चात फिर वापस से पश्चिम की ओर घूमती है। पश्चिम की ओर घूमकर ये वेस्ट ये आपका बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी भी कई सहायक नदियां हैं, लोहित है और क्या नाम, और 2-4 नाम और भी इसका नाम है। ये आपका थर्ड जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र ये हो गया, और ये आपकी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार ये तो हो गया उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र। दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र की बात करें या प्रायद्वीप पठार की बात करें तो सभी नदियाँ इस साइड में, मतलब इसमें इसका 2 क्षेत्र हो गए, एक हिमाचल प्रदेश का, एक प्रायद्वीप पठार का। या ऐसे बात करें अरब सागर बंगाल की खाड़ी से, तो अरब सागर में गिनने जो नदियां हैं वापस आपकी केवल सिंधु नदी है और इसकी सारी नदियां आ गई, वो इसमें शामिल हो जाती है। बाकी 2 नदियां इसमें, एक तो होती है नर्मदा और एक होती है ताप्ती। 2 नदियां इसमें आकर गिरती है जो बनस घाटी के द्वारा प्रभावित होती है। और ये सतपुड़ा के उत्तर में जो दक्षिण में 2 नदी अफवाह क्षेत्र तंत्र है जो आपके बनस घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदियाँ जो पूरी की ओर बहती हुई, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इधर आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, स्वर्ण रेखा है, सोन नदी है, सभी जो नदियाँ हैं, तो तुंगभद्रा है, सभी जो नदियाँ हैं, कावेरी जो भी है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये प्रायद्वीप पठार की नदियाँ कहलाएगी और ये आप हिमालय प्रदेश की नदियाँ कहलाएगी। ऐसे बात डिवाइड कर अरब सागर और बंगाल खाड़ी से विभाजित करेंगे तो 2 भाग कहलाएंगे। अरब सागर नदियाँ कौन सी है, वो आ जाएगी सिंधु और नर्मदा ताप्ती, और बाकी जो बची बहादुर मेरा नदियाँ सब बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में प्रायद्वीप पठार के नदियाँ हैं वो इस प्रकार से, प्रायद्वीप पठार से निकलने नदियों में से पहले बात करते हैं अपन बंगाली खाड़ी में गिनने वाली नदियाँ, जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। मुख्य 3 नदी अफवाह तंत्र है दक्षिण भारत का, एक गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पश्चिमी घाट पहाड़ी, ये जो आपका पश्चिमी घाट
प्रदेश है जो ऊंचा है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी, 3 नदियाँ। इसका अफातंतर, इसका 75 वो इसमें आ जाता है। इसका ढाल, इस प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसमें यहाँ से बहने वाली नदियाँ, सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अपन प्रायद्वीप पठार के बारे में विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।